स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सही होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको विशेषण बताया था कि विशेषण क्या होता है। विशेषण में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बताए। उसके बाद फिर मैंने आपको उसके भेदों के बारे में बताया कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो मैंने आपको बताए थे 4। कितने बताए थे? 4 आपको भेद बताए। कितने भेद बताए विशेषण के? 4 भेद बताए, जिसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण जो होता है वो किसी रंग रूप आकार जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के किसी गुण रूप आकार की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसके बाद जो विशेषण में दूसरा भेद जो आता है हमारा, वो आता है हमारा संख्यावाचक। कौन सा आता है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। पहले आपको मैंने बताया था गुणवाचक, और दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है कि जिस किसी शब्द में संज्ञा सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का किसी संख्या का बोध होता हो, जिस किसी शब्द में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूं, मोहित के पास 50 रुपए हैं। तो ये कितनी संख्या है इसमें? 50। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या है? 50 है। अगर मैं कह रहा हूं कि रमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कितनी कक्षा में पढ़ता है वो? 7वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में? 7वीं में। ऐसे ही मोहित के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। तो संख्यावाचक विशेषण में मैंने अभी आपको बताया कि किसी शब्द में संज्ञा सर्वनाम के किसी संख्या का बोध होता हो, वह कौन सा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। अच्छा, इसमें भी संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी अपने 2 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसके हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं का, इन विशेषणों में व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, या किसी संख्या का निश्चित बोध होता है, वह हमारा कहलाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास 4 रुपए हैं या मेरे पास 10 रुपए हैं, तो कितने हैं? ये निश्चित है कि मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। ठीक है, या मैं ये कहूं कि मेरी जेब में 4 कलम हैं, तो कितनी हैं? 4 कलम हैं। ये निश्चित है। अगर मैं ये कहूं कि वहां मोहन खड़ा है, तो ये निश्चित है कि वहां पर मोहन खड़ा है। ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है कि इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं का, जो ये विशेषण है, इनमें व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है, वो क्या कहलाए जाते हैं? हमारे निश्चित संख्यावाचक
विशेषण। इसके बाद अगर बात करें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इन विशेषणों में व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल अगर की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वहां अनेक वृक्ष हैं, या वहां, दूसरा एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं मैं, वहां कोई खड़ा है। ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है या कितने व्यक्ति खड़े हैं, या आपको ये कहा जाए कि वह दूसरा पेन ले लेगा तो दूसरा ले लेगा। अगर ये कहा जाए आपसे कि 20 पशु, सैकड़ों, बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अनिश्चित एग्जाम्पल हैं जिसे आप पढ़ सकते हो। तो ये होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है कि इन विशेषणों में व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चित बोध नहीं होता है, वो होते हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल में जैसे अनेक हैं, अनेक वृक्ष हैं, 20 पशु हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारा अगला भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 किलो घी लाओ। क्या एग्जाम्पल? जैसे 2 किलो घी लाओ, 2 किलो घी लाओ। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मेरी कमीज में थोड़ा कपड़ा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी कमीज में थोड़ा कपड़ा लगता है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के क्या हैं? एग्जाम्पल है। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? दोबारा सुन लीजिए, जो विशेषण किसी वस्तु की मापतोल संबंधी विशेषता का वर्णन कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो घी लाओ, मेरी कमीज में थोड़ा कपड़ा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं? इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी अपने 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके अपने? परिमाणवाचक विशेषण के अपने 2 भेद होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 2 भेद। इसके 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है हमारा अनिश्चित। दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में आप सुन लीजिए। इन विशेषणों में, जो ये विशेषण होते हैं, इन विशेषणों में वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। दोबारा सुन लीजिए, इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो,
तो निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। अगर मैं ये कह देता कि कुछ सामान लाइए, कुछ सामान लाइए, थोड़ा दूध लाइए, तो ये कोई निश्चित थोड़ी है। अगर मैं कह देता कि 4 लीटर दूध लाइए, तो ये क्या हो जाता, निश्चित हो जाता कि हाँ भी 4 लीटर मुझे दूध लेके आना है। ठीक है। दूसरे अगर अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। इन विशेषणों में निश्चित जो मात्रा होती है उसमें क्या होता है, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे कुछ पानी लाओ, या कहता हूँ थोड़ा पानी लाओ। अगर मैं ये कहता कि 1 लीटर पानी लेके आओ, तो निश्चित मात्रा हो जाती, या 4 लीटर दूध लेके आओ। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा दूध लेके आओ, तो बेटा अनिश्चित हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि घड़ो पानी, थोड़ा फल ले आइए। अगर मैं कहूँ थोड़ा फल लाइए, तो अनिश्चित हो गया। अगर मैं कह देता कि 4 सेब लाइए, तो क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। तो बेटा आज के लिए इतना ही अध्ययन आप करेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक यू।